तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई है। प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी पाई गई है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने दावा किया है कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला की तरफ से मिलावट की पुष्टि की गई है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग उठाई है। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कहा, तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल, सुअर की चर्बी और गौमांस की चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन वीआईपीसी की सरकार की ओर से गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह मंदिर के अपमान, भूमि संबंधित मुद्दों और धार्मिक अन्य प्रथाओं से जुड़ा कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन सरकार पर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी मिलाने का आरोप लगाया है। चंद्रबाबू ने बुधवार 18 सितंबर को कहा कि पिछले 5 सालों में वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को धूमिल किया। उन्होंने अंधम मुफ्त भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया, यहाँ तक कि तिरुमला की पवित्र लड्डू में घी में की जगह जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया। हालांकि अब हम प्रसादम में शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टीटीडी को पवित्रता की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद वाईवी शुभा रेड्डी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला के पवित्र मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर बड़ा पाप किया है। तिरुमला के प्रसादम में चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी बेहद निंदनीय है। कोई इंसान ऐसे आरोप नहीं लगा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इससे एक बार फिर साबित हो गया, चंद्रबाबू राजनीतिक फायदा के लिए कुछ भी बुरा करने से हिचकिचाते नहीं हैं। भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार तिरुमला प्रसाद के मामले में भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेने के लिए तैयार है। क्या चंद्रबाबू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं? वहीं इस मामले को लेकर अयोध्या के संतों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। संतों का कहना है कि ये हमारे धार्मिक चीजों के साथ छेड़छाड़ है। गौरतलब है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी तिरुपति से प्रसाद आया था। ऐसे में संतों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए अपराधी को कठोर सजा देने की मांग की है। इसी पर लीला मंदिर के पुजारी दिवाकराचार्य महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ, अपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगन मोहन की रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। करोड़ों साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। जो भी यह ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं, मैं मानता हूँ कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहाँ जाएंगे और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग। और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं। बाकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले लोग और जो तिरुपति बालाजी नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, वह उनके किसी भी प्रकार के धर्म पर कोई भी जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो तब भी धार्मिक थे, आज भी धार्मिक हैं और कल भी वो धार्मिक रहेंगे। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, उनके कार्यों में सम्मिलित होता है, वह कभी पापी नहीं हो सकता, वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता, कभी पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। बता दें कि इस मामले पर देश में आक्रोश देखा जा रहा है। सबका कहना है कि इससे हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस मामले में आखिर दोषी है कौन? क्या सजा मिलेगी दोषियों को? ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।